वस्त्र जो छुपाते हैं और जो प्रकट करते हैं। हम वस्त्र पहनते हैं अपने शरीर को ढकने के लिए, ठंड से बचने के लिए, संकोच से छुपने के लिए। परंतु वस्त्र क्या केवल कपड़ा है या वे हमारे मन की परतें हैं जिन्हें हम दुनिया से छुपाना चाहते हैं? कपड़े हमारे तन को ढकते हैं, पर कभी-कभी हमारी सच्ची पहचान भी ढक लेते हैं। हम वस्त्र इसलिए पहनते हैं क्योंकि हम कमज़ोर हैं, क्योंकि हम डरते हैं, दूसरे हमें क्या देख लेंगे। वस्त्र बन गए हैं भय का कवच और कभी-कभी हमारी अहंकार का सजावट। कपड़े बदलते ही हमारी चाल बदल जाती है, हमारी आवाज़, हमारा व्यवहार, हमारा आत्मविश्वास सब बदल जाता है। मानो हम वस्त्र नहीं, वस्त्र हमें पहनते हों। हम एक-दूसरे के दिल नहीं देखते, हम एक-दूसरे के कपड़े देखते हैं और इस भूल-भुलैया में हम यह भूल जाते हैं कि वस्त्र तो स्थायी नहीं, स्वरूप स्थायी होता है। केवल शरीर को छुपाने वाले वस्त्र यदि हमारी आत्मा को छुपा दें, तो यह धोखा है। कभी ध्यान से देखना, बच्चे जब जन्म लेते हैं, वे नग्न होते हैं क्योंकि ईश्वर कहता है, सत्य को छुपाने की ज़रूरत नहीं। हम जैसे-जैसे बड़े होते हैं, वस्त्र बढ़ते जाते हैं। बचपन में केवल तन ढकता था, अब मन भी कपड़ों में समा गया है। हम अपने दोष छुपाते हैं, हम अपनी कमज़ोरी छुपाते हैं और धीरे-धीरे अपना असली चेहरा भी छुपाने लगते हैं। वस्त्र सुंदर हैं, पर जब वस्त्र तुम्हारी स्वतंत्रता छीन लें, तुम्हारी पहचान पर हावी हों, तो वे कैद बन जाते हैं। वस्त्रों को मत सराहो, उन हाथों को सराहो जो उन्हें बनाते हैं, क्योंकि हर धागे में किसी मज़दूर की थकान बंधी होती है। सुंदरता वस्त्रों में नहीं, आत्मा की उजली त्वचा में है। वस्त्र केवल वह पर्दा है जिसके पीछे खड़ा इंसान एक दिन स्वयं को पहचानता है। जब तुम सच में स्वतंत्र हो जाओगे, तुम वस्त्र पहनोगे ठंड से बचने के लिए, न कि दुनिया को दिखाने के लिए। याद रखना, तुम्हारे वस्त्र तुम्हारी गरीबी छुपा सकते हैं, परंतु तुम्हारी तृष्णा, तुम्हारा अभिमान, तुम्हारा दुःख नहीं छिपा सकते। और यदि तुम यह मान लो कि तुम्हारी पहचान में कपड़ों का योगदान है, तो तुम अपनी आत्मा की गरिमा को भूल चुके हो। एक दिन हम सब वही होंगे जो जन्म लेते समय थे, सत्य की नग्न ऊर्जा। तो फिर क्यों वस्त्रों के पीछे छुप कर जिया जाए? वस्त्र तुम्हारे साथ हैं, पर तुम वस्त्र नहीं हो। अपने स्वरूप को पहचानो, जो बिना किसी आवरण के भी अद्भुत है। द प्रॉफेट खलील जिब्रान।